हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आप सबका मेरे चैनल पे इंडियन ब्लॉग शाहीन आमिर में। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग जो है वो सुबह के टाइम से, यानी कि फ़जर से। माशाल्लाह से अभी जो है 5 बजे हैं सुबह के, तो मैं उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पहले तो नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेके हम जो है अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं और काम भी शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले हम जो है नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम तस्बीह पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे अल्लाह से अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे नसीब के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियों को दूर करे, बीमारी आज़ारियों को दूर करे और सबकी दिली तमन्नाएँ जो हैं, जायज़ तमन्ना अल्लाह सबको पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके साथ साथ अल्लाह मेरी भी जो दिली तमन्नाएँ हैं उनको पूरा करे और मुझे कामयाब करे और मेरे हस्बैंड को जो है ठीक कर दे। और अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह सबको, और सबके साथ साथ हमें भी, आमीन। तो अभी जो है मेरा ना व्लॉग कई दिन से लेट हो गया था। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि मैंने जुम्मे के दिन जो व्लॉग बनाया था और सैटरडे वाले दिन ना, जुम्मे वाले दिन व्लॉग बनाया, फिर हफ्ते के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था। तो मैं ना उठी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो मेरे साथ ही साथ उठ गई। और बच्चे ना बस देखते हैं कि जब तक माँ हमारी बराबर में सो रही है तो बच्चे जो हैं वो भी सोते रहते हैं। जब ये देखती है छोटी वाली बेटी कि मम्मा नहीं है मेरे पास, तो फ़ौरन उठ के बैठ जाती है। तो नमाज से जो है मैं निबट चुकी हूँ माशाल्लाह से, और नमाज़ भी पढ़ ली है मैंने और कुरान भी पढ़ लिया, सूरत यासीन भी पढ़ ली है, जो सूरतें मुझे पढ़नी होती हैं वो पढ़ ली मैंने, और तस्बीह भी पढ़ ली माशाल्लाह से। और अब हम पियेंगे चाय। हस्बैंड भी उठ गए थे आज तो बहुत जल्दी, और अभी बजे सुबह के 6:15। तो माहिरा की जो है वो छुट्टी है, तो आज था, ये शायद संडे का व्लॉग है, हाँ ना संडे का नहीं है, मंडे का व्लॉग है। मंडे को छुट्टी थी माहिरा की, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था तो इसलिए छुट्टी थी। तो ये ना मैं नाश्ता बना लिया था, चाय बनाई थी मैंने और पापों पे मलाई लगा दी थी हस्बैंड को, और मैं पी रही हूँ खाली चाय अपने कप में। और मेरी बेटी जो है वो भी मलाई से पापे खा रही है, और आप लोग भी आए मेरे साथ चाय पी लें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि तबीयत ख़राब थी, मेहंदी लगी है हाथों पे। तो मैं बता दूं आपको मैं ना जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन तो मेरे अम्मी पापा, मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, आ गए थे वो। फिर दूसरे दिन को हमें जाना पड़ा, भाई की ससुराल उन्होंने बुलाया था, जाना भी ज़रूरी था, जब कोई बुलाता है तो जाना भी पड़ता है। तो मैं दवाई लेके आई थी, मैंने दवाई खाई रात में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे जो है आराम हो गया था। तो फिर हम संडे वाले दिन चले गए थे भाई की ससुराल। ये मंडे का व्लॉग है। तो मैं ना आज बहुत सारे काम थे, बहुत ही सारे काम थे, तो मैंने सोचा पहले मैं अमीरा को ना अम्मी के घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि माहिरा भी वहीं पर ही है। ये माहिरा सो रही थी जब मैं आई हूँ तो, और अभी सुबह के जो है 7:30 बजे शायद, तो मैं इसको छोड़ने के लिए आ गई थी अम्मी के घर। मैंने कहा दोनों बहनें खेलती रहेंगी और मेरे जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हो जाएंगे। और नानी तो इतना प्यार करती हैं इसको, इतनी लड़ेती है ये नानी की, इतना प्यार करती है इसको, ये नाना की, नानी की, मामू की, बहुत ही ज़्यादा लड़ेती है सबकी, सब इसको बहुत प्यार करते हैं। दोनों बेटियों को मेरी सबसे ज़्यादा नानी नाना का प्यार मिला है, बाकी किसी का प्यार नहीं मिला है, और माँ बापों का। तो आज मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इतना सारा काम है। और कबाड़ में ना पता नहीं कैसी कैसी आ रही थी सीलन की, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार हुई है। तो मैंने सोचा पहले मैं जो है कपड़े धूप में डाल देती हूँ, धूप बहुत अच्छी हो रही है, तेज़ हो रही है। जब तक मैं काम से निपटूँगी कपड़ों को जो अच्छी खासी धूप लग जाएगी। और अभी सुबह के 8-8:15 बज गए हैं। मैं अमीरा को छोड़ के आ गई थी और काम इतना ज़्यादा था, मैं सोच रही थी अल्लाह मैं कैसे करूँगी, मैं खुद भी हैरान थी, अल्लाह बहुत सारा काम है आज तो मुझे कैसे करना है। और तबीयत भी, दवाई खा खा के मैंने जो है काम करा घर का। और बस अल्लाह पाक हिम्मत देता है अपने बंदों को, हमारे तो कोई भी बस की बात नहीं है। और अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, और अल्लाह इसी तरह से मुझे हिम्मत देता रहे मेरा मालिक, अपने रहम से, अपने करम से। और जो मेरे मतलब जो लोग हैं जो देखते हैं ना मुझे कि मतलब भाई ये कैसे, क्या मतलब करती है, क्या करती है, बड़ा मतलब अफ़सोस करते होंगे वो मुझे देख के कि हाँ भाई हस्बैंड भी बीमार है। पता है जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे ना, एक ऐसी हुआ था 6 महीने या 3 महीने, तो जो मेरे हस्बैंड के अपने हैं ख़ानदान वाले वही कहते थे कि अब नहीं रुकेगी, अब तो ये छोड़ के चले जाएगी, अब कहाँ रुकेगी ये, अब तो ये डिवोर्स ले लेगी, अब तो अपने हस्बैंड से तलाक़ ले लेगी और सब कुछ लेके भाग जाएगी। तो पता है उनके मुँह पे जूती मारी है मैंने। और
मैंने इसलिए थोड़ी शादी करी थी कि क्या बोलते हैं कि मैं कल को अगर कोई मुश्किल परेशानी हो, मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट थोड़ी साइन करा था कि अगर कोई मुश्किल परेशानी आती है हमारी ज़िंदगी में, निकाह के पेपर पे मैंने ये थोड़ी लिखवाया था कि कोई मुश्किल परेशानी आएगी तो मैं छोड़ के चले जाऊँगी अपने हस्बैंड को। ये दुख, बीमारी, परेशानी, मुश्किल तो आती रहती है ज़िंदगी में। ज़िंदगी इसी का ही नाम है। क्या मालूम अल्लाह को मेरी कौन सी बात ऐसी अच्छी लगी है जो क्या बोलते हैं, अल्लाह पाक परेशानी भी उन्हीं को ही देता है जो जिनको अल्लाह पसंद करता है। और ये बात इस्लाम में है, कई बार ये बताई गई है, अल्लाह पाक उन्हीं को परेशानी देता है जिनको वो पसंद करते हैं। अल्लाह उन्हीं को जो है अल्लाह पहले तोड़ता है उनको, और उनको ऐसी जगह से तोड़ता है जहाँ से। और पता है मुझे मेरे हस्बैंड के ज़रिए क्यों तोड़ा? क्योंकि मेरे ससुराल में मेरा कोई नहीं था। मैं खुल के कह रही हूँ ये बात, मुझे मालूम है कि मेरे ससुराल वाले, मेरी नंदे सब मेरे ब्लॉग देखती हैं। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड के सिवा मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। और जब मैं शादी होकर आई थी माशाल्लाह से ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे थे कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना कम ही कम है। इतनी इज़्ज़त बख्शी उन लोगों ने मुझे। और चलो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई ना, तब अगर कोई मेरे साथ खड़ा होता, मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा होता, मेरे साथ हॉस्पिटल में अगर कोई होता ना ससुराल से कि हाँ भाई हम तेरे साथ हैं, टेंशन मतलब। पैसों की तो अलग बात होती है, खाने पीने की अलग होती है। मेरी माँ ने पता है मेरे बच्चों को रखा, दोनों को, और खाना अलग भेजती थी वो बना के। मेरे पापा और मेरे भाई मेरे साथ रहते थे। तो अब ये बताया जाए कि बेटी जो है वो किसको ज़्यादा समझेगी, माँ बापों को समझेगी या ससुराल वालों को समझेगी? जब जिसने जो मुश्किल वक्त में साथ देता है ना हमारा, उसी को हमारा दिल जो है समझता है, उसी के लिए हमारा दिल जो है वो दुखता है। क्योंकि मेरे माँ बापों ने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, तो मेरा भी दिल उनके लिए दुखता है भाई, क्योंकि वो मेरे माँ बाप भी हैं और उन्होंने मेरा साथ भी दिया है। अगर यहाँ से मेरे साथ कोई खड़ा होता तो जब हाँ लाजिम है ये बात। गाइस अब हो गया है ज़ोहर का टाइम, और अब जो है अब मैं पढ़ूँगी नमाज ज़ोहर की। और खाने वाने से मैं सब निपट गई इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सारे काम करा दिए। आज मैं बहुत सारे काम करे और बहुत थक भी गई हूँ। और मेरी मेहंदी का कलर हो गया है कुछ ऐसा, ये देखो कुछ ऐसा। नमाज़ पढ़ लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, अभी 2 बज के आ गए हैं, 15 मिनट आ गए, 2:15 हो गए। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो गाइस नमाज़ मैंने पढ़ ली है ज़ोहर की, और अभी जो टाइम है वो बज गए हैं 2:30 बज गए होंगे या 2:35 हो गए होंगे, इतने टाइम हुआ है। और अब मैं जो है थोड़ी देर लेटी हूँ, क्योंकि आज सुबह से जो है मैंने बहुत सारे काम किए हैं। कुछ काम तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई हूँ, कितना काम किया है मैंने आज सुबह से। इधर हस्बैंड लेटे हैं, ये सो गए हैं। मैंने फ्रिज धोया, इतनी सारी बेडशीटें उतार के धोए, इतने सारे कपड़े धोए, घर धोया, वॉशरूम धोए, किचन की सफाई की, खाना भी बनाया, और बहुत सारे काम। और क्या बताऊँ, इतने सारे काम होते हैं कि बस बोलने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जब इंसान बंदा करता है ना तब पता चलता है उसको कितना टाइम लगता है इन सारे कामों में। तो बस आप लोग जो है वीडियो में बने रहना। और मेरा ना वीडियो लेट है क्योंकि मैं ना मेरी एक दिन तो तबीयत ख़राब हो गई थी, हफ्ते के दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हफ्ते के दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था जाड़े से। मैंने जुम्मे के दिन जो है ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसकी एडिटिंग भी नहीं हो पाई, और ना ही उसका जो है कोई काम नहीं हो पाया। वो मैं आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर देखना। और ये वाला जो ब्लॉग मैंने बनाया है इसको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल मैं अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी। और मैं चली गई थी कल, हम चले गए थे हमारी जहाँ पे भाई का रिश्ता हुआ है ना, अभी जो रिश्ता हुआ है उनके भाई की ससुराल चले गए थे कल। तो इसकी वजह से जो है लेट हो गया मेरा वीडियो। और ये जो मेरे मेहंदी लगी हुई है, इतनी अच्छी मेहंदी मेरे कभी नहीं लगती है, आप लोगों को मालूम है। मैं तो बस खाली चंदा वंदा बना लेती हूँ। तो ये मेहंदी जो है ये उनकी मेरे भाई की साली ने लगाई है मेरे, और उन्होंने कहा भी आप मेहंदी लगा लो, तो ये उन्होंने लगाई है मेरे मेहंदी, वरना मेरे कहाँ लगती है मेहंदी। तो कल मैं वहाँ चली गई थी। कल था संडे, माहिरा की छुट्टी थी। तो आज भी माहिरा की छुट्टी है, क्योंकि आज था नवरात्रि का पहला दिन। तो बच्चे हैं नहीं, बच्चे दोनों गए हुए। मैंने जैसे आप वीडियो में दिखाया था, मैं अमीरा मेरे साथ ही साथ उठ गई थी 5 बजे। तो मैं उसको अम्मी के पास छोड़ गई थी। दोनों बहनें वही हैं, वो शाम को आ जाएंगी ट्यूशन के टाइम माहिरा।
उसको भी ये कि अमीरा को भी मेरे पापा छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने ना काम थोड़ा आराम से और सुकून से कर लिया था। अगर अमीरा होती ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती, काम नहीं करने देती। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ और ब्लॉग में बने रहना आगे। अगर लगेगा मुझे कि हाँ और मुझे शूट करना चाहिए तो मैं करूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। आगे आप वीडियो में बने रहना, वो वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपसे शाम को। तो गाइज़ यहाँ पर हो गया था असर का टाइम, तो मैंने सोचा पहले मैं जो है सालन बनने रख देती हूँ। सालन में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त जो है सबसे जल्दी बन जाता है, 10-5 मिनट लगते हैं बस आलू गोश्त बनाने में। तो मैंने सोचा पहले सालन बनने रख दूँ, उसके बाद जो है मैं फिर नमाज़ पढ़ूँगी असर की। और बच्चे जो हैं अभी नानी के घर पे ही हैं। मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बच्चों को लेके आऊँगी या फिर मेरे पापा छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके बाद सालन बनने रख दिया मैंने, ये भुनता रहेगा हल्के हल्के और मैं जो है अब नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ जो है वो मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ रही हूँ तस्बीह। और कमेंट में ज़रूर बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। मेरी पहली बार ऐसी मेहंदी लगी है, मेरे भाई की साली ने लगाई है। मैं गई थी तो उनके घर पे उन्होंने अपने पास से कोन मंगा के मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगा दी। बोली अब भी आपके पैरों पे भी मेहंदी लगा दूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे घर भी जाना है, पैरों पे नहीं लगाओ, बस हाथों पे ही लगा दो। तो ये इस तरह से उन्होंने मेहंदी लगा दी थी। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।